नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको फर्स्ट पेपर कंपनी अधिनियम सचिवीय पद्धति का टॉपिक प्रविवरण प्रोस्पेक्टस के बारे में ई कंटेंट के माध्यम से आज आपको अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम प्रविवरण का परिभाषा एवं अर्थ क्या है ये आपको बताएंगे। धारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(70) के अनुसार प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्गमित किया गया है, जिसमें मायावी प्रविवरण अथवा सेल्फ प्रविवरण अथवा किसी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित हैं, जो किसी समामेलित संस्था, कॉर्पोरेट बॉडी की प्रतिभूतियों के अवदान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ये एक प्रविवरण की सर्वमान्य अधिकृत परिभाषा है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रविवरण एक ऐसा सार्वजनिक प्रलेख है जो किसी समामेलित संस्था द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव के तौर पर किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों के अवदान या ऋण पत्रों क्रय करने के लिए जनता से सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। अतः इसे सार्वजनिक प्रस्ताव यानी पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। अब प्रविवरण की इसमें विषय वस्तु बताई गई है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रविवरण का कोई आदर्श नमूना नहीं दिया गया है, लेकिन इस अधिनियम के अनुसार निम्नांकित बातों को प्रविवरण जारी करते समय इसमें सम्मिलित करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम इसमें इसकी तिथि अर्थात डेट अंकित होगी। प्रत्येक प्रविवरण पर तिथि अंकित होगी। यह अंकित तिथि ही प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाती है, अर्थात प्रकाशन की तिथि सबसे पहले इसमें लिखी जाती है। दूसरा है इसमें हस्ताक्षर। प्रत्येक प्रविवरण पर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनके नाम का उल्लेख प्रविवरण में किया गया है। तीसरी इसमें कंपनी से संबंधित सूचनाएं लिखी जाती हैं। इसमें विभिन्न सूचनाएं होती हैं, जैसे सर्वप्रथम है इसमें कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षकों, विधि परामर्शदाताओं, बैंकों, अभिगोपकों आदि व्यक्तियों के नाम एवं पते लिखे जाते हैं। दूसरे इसमें निर्गम के खुलने एवं बंद होने की तिथि भी लिखी जाती है। अगले इसमें अनुसूचित बैंक में पृथक बैंक खाते के संबंध में विवरण लिखा जाता है। यह विवरण इस आशय का होगा कि निर्गम से प्राप्त समस्त धनराशि इस खाते में अंतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह घोषणा भी की जाएगी कि इस निर्गम से प्राप्त राशि के साथ साथ पूर्ववर्ती निर्गमों से प्राप्त राशि में से प्रयुक्त राशि तथा अप्रयुक्त राशि का निर्धारित की गई रीति से प्रकटीकरण किया जाएगा। अर्थात जितनी भी राशि अभिदान के माध्यम से प्राप्त हुई है या होने जा रही है उसका समस्त विवरण इसमें लिखा जाता है। अगले इसमें सूचना है निर्गम के अभिगोपन का विवरण। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्रविवरण में अभिगोपकों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर तथा ईमेल के पते तथा उनके द्वारा अभिगोपित राशि का उल्लेख किया जाएगा। अगला है इसमें संचालकों, अंकेक्षकों, निर्गम बैंकों, विशेषज्ञों तथा अन्य निर्धारित किए गए व्यक्तियों की सहमति भी इसमें प्रकट की जाती है। अगला है इसमें निर्गम हेतु अधिकार तथा इस हेतु पारित संकल्प। अगली सूचना इसमें है
प्रतिवृत्तियों के आवंटन निर्गमन की प्रक्रिया समय सारणी भी लिखी अथवा बताई जाती है। अगले इसमें है सूचना कंपनी की पूंजी संरचना का निर्धारित रीति से विवरण। आगे इसमें सूचना में है सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्य, प्रस्तुत निर्गम की शर्तें तथा निर्धारित किया गया अन्य विवरण, कंपनी के प्रमुख उद्देश्य एवं कंपनी का वर्तमान व्यवसाय का स्थान आदि लिखा जाता है। कंपनी सूचनाओं से संबंध में मुख्य है न्यूनतम अवदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सूचना इसमें लिखी जाए, जिसके अंतर्गत प्रीमियम के रूप में देय राशि, नकद के अतिरिक्त प्रतिफल पर निर्गमित अंशों का विवरण भी होगा। धारा 26 फर्स्ट ए तथा PAS 3 में ये नमूना और नियम दिखाए गए हैं। अगली सूचना में है इसमें संचालकों का विवरण। कंपनी में नियुक्त संचालक तथा उनका पारिश्रमिक, कंपनी में उनके हित की प्रकृति तथा सीमा तथा निर्धारित की गई अन्य बातों का विवरण भी इस प्रविवरण में लिखा जाता है। अगले इसमें बिंदु है परियोजना का विवरण। कंपनी की जो भी परियोजना है उससे संबंधित इसमें पूरा विवरण लिखा जाता है। जैसे परियोजना के विशिष्ट जोखिम तत्वों के संबंध में प्रबंधकों का नजरिया विचार क्या है। दूसरा है इसमें है परियोजना का गर्भकाल। तीसरा है परियोजना की प्रगति की सीमा। चौथा परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि। अर्थात प्रविवरण में कंपनी के संबंध में जो भी परियोजना के तौर पर धनराशि याचित की गई है उसके बारे में, उस परियोजना की जोखिम तत्वों, उसकी सीमा, प्रगति, परियोजना होने की, पूर्ण करने की अंतिम तिथि आदि समस्त बातों को सार्वजनिक तौर पर प्रविवरण में प्रकट किया जाता है। अगला इसमें बिंदु है परिवादों एवं मुकदमों का विवरण। प्रविवरण में परिवादों, कानून कार्रवाइयों विवरण भी दिया जाएगा। अर्थात कंपनी के साथ पूर्व में कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, कौन कौन से परिवाद हैं, किन किन का निपटारा हो गया है, ये सामान्य जनता को पूर्ण रूप से प्रकट किया जाएगा। अगला इसमें सूचना के तौर पर है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन प्रत्येक प्रविवरण में वित्तीय सूचना के उद्देश्यों से निम्नांकित प्रतिवेदनों को लगाया जाता है। कंपनी के जैसे पहला इसमें कंपनी के लाभों एवं हानियों, संपत्तियों तथा एवं दायित्वों तथा अन्य निर्धारित किए गए विषय के संबंध में अंकेक्षकों का प्रतिवेदन। दूसरा है प्रविवरण जारी करने के वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 5 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लाभों एवं हानियों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा है इसमें निर्गम के तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों अथवा कंपनी के अस्तित्व के वास्तविक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कंपनी के व्यवसाय के लाभों एवं हानियों पर निर्धारित की गई रीति से बनाया गया अंकेक्षकों का प्रतिवेदन। इसके अतिरिक्त इसमें उस अंतिम दिन पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रतिवेदन जिस दिन व्यवसाय के लेखे बनाए गए थे पर अंकेक्षकों का निर्धारित रीति से तैयार किया हुआ प्रतिवेदन, किंतु ऐसा प्रतिवेदन प्रविवरण जारी करने के 1 से 80 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। अगली सूचना है इस प्रतिवेदन में उस व्यवसाय या सौदे के संबंध में प्रतिवेदन जिस पर प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया जाएगा। ये प्रतिवेदन इसलिए जनता प्रविवरण में जारी दिखाया जाता है जिससे कि जनता को कंपनी के वित्तीय स्थिति का, वित्तीय भारों का और वित्त की वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, ये प्रतिवेदन के माध्यम से प्रविवरण के रूप में सामान्य जनता को प्रकट किया जाता है। इस वित्तीय स्थिति और इसको पढ़कर ही
सामान्य जनता अब इस कंपनी में की प्रतिभूतियों खरीदने अथवा ना खरीदने का विचार करती है। अगले इसमें सूचना है घोषणा। प्रविवरण में ये घोषणा इस आशय की भी सम्मिलित की जाएगी कि प्रविवरण को तैयार करने में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक कथन इस आशय का भी होगा कि प्रविवरण में कोई भी बात इस अधिनियम के प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 तथा सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों अथवा इनके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के प्रतिकूल नहीं है। ये इस तरह की घोषणा की जाती है जिससे कि जनता को विश्वास हो जाता है कि ये नियमानुसार अर्थात किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रविवरण नहीं है। इससे जनता में इस घोषणा से जनता में विश्वास उत्पन्न होता है और जनता उस कंपनी की में अंश पूंजी क्रय कर पूंजी का विनियोग करने का मानस बनाती है। इसके अतिरिक्त ये प्रविवरण की विषय वस्तु है। इसके अतिरिक्त है कि प्रविवरण का पंजीयन रजिस्ट्रेशन, इस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके अंतर्गत कोई भी प्रविवरण पंजीयन के पश्चात ही जारी किया जाता है। बिना पंजीयन के अर्थात रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन के बिना प्रविवरण सामान्य जनता में जारी नहीं किया जाता है। अतः प्रविवरण के पंजीयन के संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो कि निम्नानुसार इस ई कंटेंट में के माध्यम से बताए गए हैं। पहला है प्रविवरण तैयार करना। सर्वप्रथम प्रविवरण का पंजीयन कराने हेतु कंपनी को अपना प्रविवरण तैयार करना पड़ता है। प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए जो धारा 26 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रविवरण में कुछ प्रलेखों, प्रतिवेदनों एवं घोषणाओं को सम्मिलित करना होता है। अतः जिसमें ये विषय वस्तु से संबंधित इसमें जानकारी प्रविवरण में पूर्ण रूप से लिखी जाती है। सर्वप्रथम पहले तो इसमें ये प्रावधान है। दूसरा है तिथि अंकित करना। प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रत्येक प्रविवरण पर तिथि अंकित की जाएगी। प्रविवरण अंकित तिथि ही प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। इसमें अगला है प्रावधान संचालकों के हस्ताक्षर। पंजीयन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रविवरण की प्रति पर प्रत्येक संचालक अथवा प्रस्तावित संचालक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसका नाम उस प्रविवरण में दिया गया है। अगला इसमें पंजीयन हेतु बिंदु है प्रावधान है कुछ संस्थाओं से अनुमोदन भी कराना पड़ता है। सेबी के विनियमों के अनुसार प्रविवरण के प्रारूप का निम्नांकित से अनुमोदन करवाना चाहिए। पहला है इसमें निर्गम के अग्रणी प्रबंधक अर्थात लीड मैनेजर्स, जो भी ये जो निर्गम कर रहे हैं उसके जो लीड मैनेजर्स हैं उनसे उसका अनुमोदन होना चाहिए। दूसरा, उस प्रत्येक स्कंद विनिमय केंद्र से जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन किया हुआ है अथवा सूचीयन करवाया जाएगा। तीसरा है निर्गम का अवलोकन करने वाली अग्रणी वित्तीय संस्था लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अवलोकन का कार्य करती हैं। इन तीन संस्थाओं से उस प्रविवरण का अनुमोदन कराकर ही रजिस्ट्रार के यहाँ उस प्रविवरण को पंजीयन हेतु भेजा जाता है। अगला इसमें पंजीयन हेतु एक प्रावधान है सेबी से जांच करवाना। प्रविवरण का पंजीयन कराने से पूर्व सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से प्रविवरण की जांच या अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। सेबी प्रविवरण का अनुमोदन तभी करता है जबकि कंपनी ने उसमें उन सब तथ्यों बातों को प्रकट कर दिया हो जो उसके द्वारा इस संबंध में घोषित मार्गदर्शक बातों के अनुसार प्रकट करना आवश्यक है। प्रविवरण की जांच या अनुमोदन के बाद भी सेबी उसमें वर्णित बातों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।
अगला, इन प्रावधानों को पूर्ण करने के पश्चात रजिस्ट्रार को क्रय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जब उपर्युक्त वर्णित सभी बातें पूरी हो जाएं तो कंपनी को सेबी से अनुमोदित क्रय विवरण रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अगला, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन। जब क्रय विवरण के संबंध में सभी कानूनी अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया जाता है, उसके साथ आवश्यक प्रलेखों एवं प्रतिवेदन लगा दिए जाते हैं, तो रजिस्ट्रार उस क्रय विवरण का पंजीयन कर देगा। यदि किसी कानूनी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है या किसी प्रलेख या प्रतिवेदन सम्मिलित करने में त्रुटि की गई है, तो रजिस्ट्रार क्रय विवरण का पंजीयन करने से इनकार कर देगा। अतः क्रय विवरण का रजिस्ट्रेशन कराने से संबंधित ये प्रमुख प्रावधान हैं और इनका पालन करना अनिवार्य है। इस तरह से क्रय विवरण का रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात ही ये क्रय विवरण सामान्य जनता में जारी किया जाता है। ये क्रय विवरण सार्वजनिक प्रस्ताव के तौर पर जारी किया जाता है। इसको पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। इस तरह से आज हमने आपको क्रय विवरण के बारे में इसके अर्थ, परिभाषा एवं अर्थ, इसके क्रय विवरण की विषय वस्तु यानी मेन कंटेंट्स, और इसके बाद क्रय विवरण का पंजीयन किस प्रकार होता है, किस तरह से कानूनी प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, तो ये आज आपको ई कंटेंट के माध्यम से समझाया गया है। धन्यवाद।